जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात कर रहे हैं हम कि वास्तु अगर दोष घर में हो तो कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और क्या है उसका निवारण। एपिसोड 2 में हमने बात करी थी कि चारों दिशाओं में अगर वास्तु दोष हो। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्नर में। मान लीजिए आपके घर के उत्तर पूर्व के मध्य में कोई वास्तु दोष हो या आपकी एंट्रेंस ही यहां से निकली हुई हो घर की। ये स्थान ईशान का स्थान है। ये सच है कि यहां से बहुत पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तमाम घर में आने वाली जितनी एनर्जी होती है वो सबसे पॉजिटिव अगर कहीं से एनर्जी आएगी तो वो सिर्फ उत्तर पूर्व के मध्य से आएगी, यानी कि जिसको ईशान स्थान बोलेंगे। ये स्थान आपके घर में सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान कहलाता है। इसीलिए इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करते हैं, इसीलिए इस स्थान पर अध्ययन कक्ष बनाते हैं और बच्चों का पढ़ाई करते समय मुख भी हम उत्तर की तरफ रखते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे ही घर में निवास करता हो और उसके बाद अगर उसे परेशानी आती हैं, उसके बाद वो कहता है मेरे को धन की कमी है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पत्नी से रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं, उतना धन उपार्जन नहीं कर पाता जितना मेरे को आवश्यकता है, तो कुंडली देखें, कुंडली में क्या दोष है। मान लीजिए कुंडली में भी उसकी बृहस्पति अच्छे नहीं हैं या बृहस्पति बहुत अच्छे भी हैं, उच्च के भी हैं, और कहीं 10वें भाव में बृहस्पति मिल जाए, एकादश भाव में, 9वें भाव में मिल जाए, फिर वो परेशान है। तो ये देखिए कि घर के सामने या अपने घर के उत्तर पूर्व में आपने क्या बनाया हुआ है। जैसा हमने बताया कि बहुत सारे लोगों के घरों में जाके हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री के साइड में एंट्रेंस के लेफ्ट या राइट में टॉयलेट बना दिया। ये वो काम किया आपने, किसी आदमी को पानी में से तो निकाला मगर उसने उसको सुखाने के लिए टांग दिया। समझ लीजिए बिल्कुल इसके बराबर है ये टॉयलेट बना देना। फिर उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, किसी भी क्षेत्र में उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि उसको इसका हर्जाना भुगतना होगा। वो हर्जाना होगा, वो रोगी होगा, धनहीन होगा और हर समय उसको कलह कलेशों से जूझना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसने जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी उसको तो ब्लॉक कर दिया और यहाँ केतु का वास होता है, उसको उसने जगा दिया और सीधी राहु का अटैक आके उसके घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया। ये ईशान के बिगड़ने का कारण मुख्य है। जिस घर का ईशान दूषित होगा उस घर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं आएगी, चाहे वो व्यक्ति की कोई सी भी महादशा आ जाए, उसके खुशहाली नहीं आएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति की नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी नहीं है, उसने मंदिर बना लिया है। अब ठीक सामने कोई ऐसा घर बना हुआ है जो बंद है, ब्लॉक है, ताला लगा है या जंग लगा ताला है, कोई बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बहुमंजिली इमारत है, स्कूल की बिल्डिंग आ गई है, कोई धार्मिक स्थल की बिल्डिंग आ गई है या कहीं पर अस्पताल बना हुआ है। ये आ गया कारण। ये मुख्य कारण निकलेगा। किसी ऐसे स्थान में ऐसा अस्पताल हो या चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हों, जो घर किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया हो। आपने नॉर्थ ईस्ट तो देख के ले लिया फ्लैट, उसका तो दूसरे वाले का सामने आपके साउथ वेस्ट हुआ जो ड्रैगन का घर है, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं छोड़ेगी। आप लोग बिल्कुल भयभीत मत होइए, क्योंकि बाद में हम इसका
रेमेडी आपको अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, इस स्थान में किचन बनाना चाहिए। ये स्थान किचन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। इसको आग्नेय स्थान भी बोला जाता है। ये स्थान के ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में शुक्र इसके प्रधान ग्रह हैं, शुक्र स्वामी हैं समझ लीजिए। इसीलिए महिलाओं का समय यहाँ गुजरता है। शुक्र महिलाओं को बोला गया है, अपोजिट सेक्स को बोला गया है, वो यहाँ समय गुजरता है। इस स्थान पर महिलाएं रहती हैं, उनका हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अगर गलती से कोई आदमी अपने घर में, किसी परिवार में यहाँ शौचालय बना दे तो समझ लीजिए घर की एक महिला रोगी हो जाएगी। उसको पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, जॉन्डिस, स्प्लीन, यूरेटर, इंटेस्टाइन, ये प्रॉब्लम्स करेंगी। मधुमेह के रोग से वो पीड़ित होगी, क्योंकि कारण उसका ये हुआ कि आपने शुक्र के स्थान को खराब कर दिया, आग्नेय स्थान को आपने गंदे पानी से बुझाया। देखें, बड़े उदाहरण से एक दृष्टांत बताते हैं आपको। एक अग्नि जल रही है, जब उसमें हम होम हवन करते हैं तो हवन की एक बहुत प्यूरिफाइड स्मोक निकलती है। वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करती है, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है। जो लोग वहाँ बैठे होते हैं, उन वेदों के मंत्र से और जो स्मोक होती है, उसकी धुआं होता है, उससे घर की पवित्रता बढ़ती है। इसी तरह हम अगर उस स्थान पर टॉयलेट लग रही है जो अग्नि का वास था, जो अग्नि का स्थान था, तो वहाँ पर हमने गंदा पानी डाला, शौचालय का पानी डाल रहे हैं, तो उस अग्नि स्थान पे हमने जब गंदा पानी डालेंगे तो उसकी भी एनवायरनमेंट वही इफेक्ट देगी, क्योंकि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव देगी, अगर पॉजिटिव कार्य किया जाए तो पॉजिटिव देती है। तो इस बात को समझ लीजिए, ये बड़ा आसानी से समझने की चीज़ है। शुक्र के स्थान को कदापि आप खराब नहीं कर सकते। इस स्थान के सामने अगर आपको कोई तालाब मिल जाए, कोई डाउन एरिया मिल जाए, इस स्थान के सामने आपको कोई बंद घर मिल जाए, हॉन्टेड हाउस मिल जाए, कोई बड़ा पेड़ मिल जाए, कोई, जैसे हमने पिछली बातें बताई हैं, सभी एपिसोड में बताया, ऐसा कुछ मिले तो समझ लीजिए आपको कष्ट बाधा होगी, वो महिला पीड़ित रहेगी और उसका अनावश्यक धन जो है वो रोग में जाएगा। कहीं छठे भाव में मंगल, राहु, केतु या कोई भी पापक ग्रह और द्वादश भाव में है या कोई, तो समझ लीजिए उस महादिशा अंतरदिशा में आपका धन संपत्ति काफ़ी हद तक रोग या अस्पताल में जाएगी। और कोई भी व्यक्ति अस्पताल में पैसा देने को तैयार नहीं है, वो रोगी नहीं लेना चाहता। ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगले एपिसोड में बात करेंगे साउथ वेस्ट की और नॉर्थ वेस्ट की। जय श्री कृष्ण।